राधे 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 दोस्त। आज आप लोगों को पूर्णिमा के बारे में कुछ सटीक बात बताने जा रही हूँ कि पूर्णिमा के दिन कैसे व्रत रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं इस बात को बताने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को इस चैनल दी हूँ। तो दोस्तों, साल के 12 पूर्णिमा होते हैं, लेकिन इन साल मलमास के कारण इन साल 2023 में 13 पूर्णिमा हो गए। इन सभी पूर्णिमा में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा इन लोगों को अति प्रिय है। इन दिन श्री सत्यनारायण जी की कथा भी सुनी जाती है। इनकी पूजा याचना व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि जिसके घरों में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी की कथा होती है, पूजा होती है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, उन लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण होता है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इसलिए कि यह शरद ऋतु में ही पड़ता है। इस पूर्णिमा को जहाँ चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। आश्विन पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि कौन जाग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर निकलती हैं और कौन जाग रहा है और कौन विष्णु भगवान की आराधना कर रहा है, उस दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और रात को अर्घ्य दिया जाता है। चावल, चीनी, गाय का दूध, पंचमेवा, मिश्री इत्यादि मिलाकर खीर बनाई जाती है और चंद्रदेव को भोग लगाई जाती है और उसी दिन रात को अमृत वर्षा होती है और सुबह प्रसाद के रूप में सभी परिवार, सभी आदमी उसे खाते हैं। कहा जाता है कि यह अमृतमय खीर खाने से सभी प्रकार की बीमारी, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाती है। इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ महारास रचाई थी। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं और इस बार ग्रहण लगने के कारण यह ग्रह की छाया में पड़ रहा है। 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रहा है। जो पूर्णिमा का पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ना पूजा करें, क्योंकि यह पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है और शनिवार को शनिदेव पीपल में निवास करते हैं। इसलिए जो 28 तारीख को दिन शनिवार को व्रत करते हैं, वह सूर्योदय के बाद तब भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर रहेगी। तो यह कोजागरी पूर्णिमा या अमृत पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक हो जाते हैं और इस दिन जो ओस भी की बूंदें पड़ती है, वो उसमें अमृत का वास रहता है। इसलिए अमृत पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुने। कुछ पूजा कार्य 27 को करनी है और कुछ पूजा कार्य 28 को करनी है। जैसे कि जो व्रत की पूर्णिमा होती है, वह चतुर्दशी को भी मनाई जाती है और लेकिन स्नान दान पूर्णिमा 28 को ही है। अब सुने, आप अबरी बार 27 को ही रखें। आप अबरी बार 27 को ही खीर बनाकर रखें, क्योंकि 28 तारीख को ग्रहण लग रहा है। इसलिए
जो 28 तारीख को अगर खीर बनाएंगे वो अशुद्ध हो जाएगा और 27 को ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप खीर को 27 तारीख को ही रखें। खीर बना करके आप उस स्थान पर रखें जहाँ चंद्रदेव का रोशनी वहाँ सामने पहुँचे, ताकि उसमें अमृत का बूंद टपके। और खीर को सफ़ेद कपड़े से ढक दे या चलनी से ढक दे, नहीं तो कोई भी जीव जंतु जूठा कर देगा या उसमें कुछ पड़ जाएगा। और चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा से ढकें। और दोस्तों 28 तारीख को ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण का सूतक 4:06 से शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और व्रत का पूर्णिमा भी 28 तारीख को ही है। तो जिसको व्रत रखना है या कथा सुनना है वह 28 तारीख को 3:30 बजे से पहले ही पूजा कथा सुन लें, नहीं तो 4:06 पर सूतक लग जाएगी। अब सुनिए कि आप पूजा कैसे करें। एक पलाश की पत्ता लें और उस पर एक चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का, नहीं तो कोई भी सिक्का एक रखें। और भगवान को सफ़ेद बहुत पसंद है, इसलिए एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा ही बिछावें। सफ़ेद चावल, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद पुष्प भगवान चंद्र जी को आवाहन करके चंद्रदेव को आवाहन करें कि हे चंद्रदेव आप आइए यहाँ विराजिए, क्योंकि चंद्रदेव धरती के बहुत ही निकट रहते हैं। उस दिन पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। तो बुलावें और कहें कि हे चंद्रदेव भगवान आप हमारी इस पूजा में आइए, विराजिए और उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल फूल प्रसाद इत्यादि चढ़ावें, उन्हें भोग लगावें और विधिवत पूजा कीजिए, तब अर्घ्य दीजिए। पूरा पूजा पाठ करके तभी चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अब अर्घ्य दिया जाता है तो इस बार तो ग्रहण है, ग्रहण के चलते यह कार्य 27 तारीख को ही कर लें। जो सिर्फ कथा सुनेंगे पूर्णिमा के दिन वो 28 को सुने और पूजा करें। जिसको अर्घ्य देना है वह 27 को ही कर लें। अब सुनिए सावधानियाँ। तो 28 तारीख को शरद पूर्णिमा है और 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा है और उसी दिन ग्रहण लग रहा है। तो आप उस दिन खीर न बनावें, क्योंकि वह अशुद्ध माना जाएगा। कार्य 27 को ही कर लें। और जो 28 को पूजा किए हैं या कथा सुने हैं, हवन किए हैं, वो अब उसे ना छुएं, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा। तुरंत पूजा करके सामान वहाँ से नहीं हटाना चाहिए, भगवान को वहाँ तुरंत से नहीं हटाना चाहिए, इसलिए उसे छोड़ दें और सुबह 29 तारीख को नहा करके उसे छुए वहाँ से हटावें। अब तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में सुनिए। इस बार साल 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को इस दिन ग्रहण भी लगेगा और पूर्णिमा स्नान दान ध्यान भी है। इसलिए इसी दिन दान पुण्य भी किया जाएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद भी दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सुबह 4:04 से शुरू होगी और 29 तारीख को 1:53 पर समापन होगी। सूर्योदय 28 तारीख को 6:33 पर और समापन शाम 5:45 पर होगी। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त काल
अमृत काल रात में 11:11 से 12:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा राहु काल। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसे मैं देती हूँ विराम। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।